नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार तो बनाने जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपने वादों को पूरा कर सकेगी? क्या बीजेपी केजरीवाल द्वारा चलाए जा रहे उन तमाम योजनाओं को जारी रख सकेगी, उसे चालू रख सकेगी? क्योंकि बीजेपी ने यह कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो जो पुरानी योजनाएं हैं उसको हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, मिसाल के तौर पर 200 यूनिट फ्री बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, तमाम योजनाएं हैं, वो तमाम योजनाओं को बीजेपी सरकार बंद कर देगी। इस पर इस मुद्दे को उठाया जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो वहीं बीजेपी के द्वारा यह कहा गया कि नहीं, जो योजनाएं पहले से चली आ रही हैं वो तमाम योजनाएं चलती रहेंगी। और इसके अलावा बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था और उस घोषणा पत्र में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल से 10 कदम आगे बढ़ करके उन्होंने कई सारे स्कीम्स का ऐलान कर दिया था, जिसमें से हम आपको कुछ स्कीम्स के नाम भी बता देते हैं। इनमें से सबसे पहले तो महिलाओं को 2500 माह की सहायता देना, 500 में एलपीजी सिलेंडर, होली दिवाली पर एक फ्री, 70 प्लस बुजुर्गों को 10 लाख तक मुफ्त इलाज, अटल कैंटीन से जेजे क्लस्टर में 5 में भोजन, और ऑटो टैक्सी ई रिक्शा चालकों को 10 लाख तक का जीवन बीमा, टेक्सटाइल वर्कर्स को 10 लाख तक का जीवन बीमा, 50,000 सरकारी नौकरियां व 20 लाख रोजगार, स्वरोजगार, 100% ई बस सिटी बनेगी दिल्ली, 1700 अनाधिकृत कॉलोनियों को मिलेगा पूर्ण स्वामित्व, दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड स्थापित होगा, शरणार्थी कॉलोनियों को किया जाएगा फ्री होल्ड, गर्भवती महिलाओं को 21,000 6 पोषण किट, 10 लाख का मुफ्त इलाज, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन, श्रमिकों को 10 लाख तक का जीवन बीमा, गिग वर्कर्स को 10 लाख तक का जीवन बीमा, मीडिया कर्मियों व वकीलों को 10 लाख तक का जीवन बीमा, दोगुनी होगी पीएम स्वनिधि लाभार्थियों की संख्या, 20,000 करोड़ के निवेश से इंटीग्रेटेड सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क। तो ऐसे तमाम तरह की युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के लिए 15,000, जरूरतमंद छात्रों को मेट्रो यात्रा के लिए 4,000 सालाना। तो इस तरीके से ये तमाम जो वादे हैं वो बीजेपी के द्वारा ये वादे किए गए हैं। अब सवाल यही है कि ये तमाम जो वादे बीजेपी के द्वारा किए गए हैं और जो पहले से अरविंद केजरीवाल के जो योजनाएं चलती आ रही हैं, उन तमाम योजनाओं को और बीजेपी अपने वादों को पूरा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, या फिर ये कितना मुश्किल होगा, या फिर जिस आधार पर दिल्ली की जनता ने बीजेपी को चुना है, बीजेपी को सत्ता सौंपा है, उस पर वो खरा उतर पाएगी या नहीं उतर पाएगी, या फिर ऐसा ना हो कि फिर बीजेपी के विधायक ही उसमें बगावत कर दें और फिर बीजेपी की सरकार गिर जाए। इस तरीके की तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं सोशल मीडिया पर। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केशव झा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। केशव, जैसा कि मैंने शुरुआत की और बताया कि जो योजनाएं पहले से चली आ रही हैं और बीजेपी ने खास करके जिन योजनाओं का ऐलान किया है, उन तमाम योजनाओं को लागू कर पाना क्या बीजेपी के लिए इतना आसान होगा? नियाज, बीजेपी जिस चीज़ों का विरोध किया करती थी इस दिल्ली चुनाव से पहले, उसी चीज़ को अपनाने पे मजबूर हो गई। जहां तक देखिए, बीजेपी फ्रीबीज कल्चर का विरोध किया करती थी। अरविंद केजरीवाल पे उसने कई आरोप लगाए थे कि फ्रीबीज योजना का सहारा ले रहे हैं और मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। लेकिन दिल्ली चुनाव में देखा गया कि उन्होंने उससे 10 कदम आगे बढ़ करके इन योजनाओं का ऐलान किया और कुछ ऐसी योजनाएं का वादा कर दिया, कुछ ऐसे वादे कर दिए जिसको पूरा करना मुश्किल लगता है। अभी तक यमुना की सफाई की अगर बात करें तो यमुना की सफाई का उसने वादा किया कि हम यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे, जिस तरीके से गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट का उसने वादा किया था, उसे डिलीवर किया। लेकिन अब तक देखें तो गंगा की सफाई का भी वादा पीएम मोदी ने आते ही किया था। उसके लिए भारी भरकम मंत्रालय भी बनाया गया था, जिसकी जिम्मेदारी उमा भारती को दी गई थी, लेकिन गंगा की सफाई अब तक अधूरी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि यमुना को साफ करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यमुना
की जो सफाई के लिए अब तक 8,000 करोड़ रुपए का लागत आती है, लेकिन अब इससे और बढ़ गई है, यानी कि 11,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी तकरीबन। दिल्ली की जो योजनाएं की आपने जो योजना गिना है उसमें तकरीबन 56,000 करोड़ रुपए का टैक्स रेवेन्यू है, जिसमें से तकरीबन 22% जो है ना एजुकेशन पर चला जाता है, और 41 जो मतलब 3,000 से ज्यादा रुपए जो 70 साल से बुजुर्ग को देने की बात कही है, बुजुर्गों को, महिलाओं को, उसके लिए तकरीबन आपको 41,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय की आवश्यकता होगी। बीजेपी यही सोच करके वादा की थी कि केंद्र में उसकी सरकार है तो उससे फंड की समस्या नहीं होगी, लेकिन बीजेपी को यह नहीं भूलना चाहिए था कि एमसीडी से ज्यादातर रेवेन्यू दिल्ली में आती है, जिसपे कि आम आदमी पार्टी का कब्जा है। मसलन देखिए कि आपने डीटीसी का विरोध किया करते थे, डीटीसी का खस्ता हाल है, नई बसें नहीं आ रही हैं, ऐसे में आप कैसे महिलाओं को फ्री बस देंगे? आप फ्री जरूर उनकी योजनाएं दे सकते हैं कि आप फ्री में ट्रेवल करो, लेकिन बसें नहीं आएंगी तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा? जहां तक आपने किडन गार्डन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप फ्री की बात की है, उसके लिए पैसा कैसे लाएंगे? उससे 22% जो बजट है अकेला एजुकेशन खा जाता है। ऐसे में तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसके लिए अतिरिक्त मतलब कह सकते हैं आमदनी की जरूरत होगी, लेकिन जो उसके पास रेवेन्यू है और जो देने हैं उसमें विरोधाभास नजर आता है, यानी कि आपकी आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है। कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, खर्चा रुपया। तो ये वाला है। तो बीजेपी के वादों ही उसके लिए गले की फांस बनेंगी, और इसमें बगावती स्वर अगर आने वाले दिनों में नजर आएंगे तो मुझे लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये जो तमाम वादे बीजेपी के द्वारा किए गए हैं और जो फ्री की रेवड़ियां दी गई हैं, जो कि हमेशा से बीजेपी पहले ये कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल को इसी बात पर घेरती रही है कि ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। यहां तक कि यूपी में अखिलेश यादव को भी घेरा गया कि ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, लेकिन मजबूरन ऐसा क्या हुआ कि आखिरकार बीजेपी ने वही रास्ता अख्तियार किया जो पहले से जिस पर और जिन नेताओं की वो आलोचना करती रही है। तो फ्री की रेवड़ियां खुद बीजेपी ने बांटने शुरू कर दिए हैं, और केजरीवाल ने जो पहले से जो उनकी योजनाएं चल रही हैं उसको लागू रखना, उन योजनाओं को ऐसी चालू रखना और इसके साथ साथ अपने वादों को पूरा करना, ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं दोहरी चुनौती होगी। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जिस आधार पर दिल्ली की जनता ने चुना है बीजेपी को, और जिस तरीके से केजरीवाल ने जो वादे पूरे नहीं किए और उन आधे अधूरे वादे को पूरा करने के लिए दिल्ली की जनता ने बीजेपी को चुना, और अगर बीजेपी भी उन आधे अधूरे वादों को और अपने द्वारा किए वादों को पूरा नहीं कर पाती है तो फिर दिल्ली की जनता फिर से बीजेपी को सबक सिखा सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनके ही विधायक हो सकता है कि बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने लगे या फिर दिल्ली सरकार के ऊपर दबाव बनाने लगे, क्योंकि दिल्ली की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। आप दूसरे स्टेट में बटेंगे तो कटेंगे, या फिर तमाम तरह की बातें या मंदिर मस्जिद की बातें या आप कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में इस तरीके के किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स नहीं हुई है, जो कि इसका खामियाजा आप बोलिएगा केशव, इसका खामियाजा आप देख सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण पिछला चुनाव से अब अगर आप तुलना करें तो पिछले चुनाव में किस तरीके से ये अमित शाह के द्वारा कहा गया था कि बटन ऐसा दबाइए कि शाहीन बाग तक करंट जाए, ठीक है, सीए एनआरसी, ऐसे तमाम मुद्दों को भुनाया गया था बीजेपी के द्वारा, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनी। तो ये बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि दिल्ली में तो ये नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड दिल्ली में नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता सिर्फ और सिर्फ जो है विकास को देख रही है, और सिर्फ योजनाओं के बल पर जो है दिल्ली की जनता किसी भी पार्टी को वोट करती है। तो यहां पर बीजेपी के लिए यह सबसे बड़ा चुनौती होगा। केशव, देखिए बीजेपी जिस चीज का विरोध करती थी वो तो दे रही है। अब इस बार ये बहस खत्म हो गई नियाज कि फ्री की रेवड़ी सही है या गलत है। प्रधानमंत्री जिस चीज का विरोध किया करते थे अब उसी पे उतर चुके हैं। मसलन वो विरोध किया करते थे कि फ्री की रेवड़ी नहीं देनी चाहिए, इससे गलत आदत पड़ती है और राजनीति गलत दिशा में जाती है और इससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है। लेकिन महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो छत्तीसगढ़ हो, हर जगह देख रहे हैं कि इसी तरीके की फ्री की रेवड़ीज बीजेपी ने दी, की बहिना या कह सकते हैं माई बहनी योजना के रूप में। जहां तक वादे पूरे करने की बात है तो देखिए केजरीवाल ने वादे किए थे फ्री के बस का वादा डिलीवर किया। एजुकेशन की बात की थी, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और बहुत हद तक जो कह सकते हैं कि एजुकेशन टीचरों की बहाली भी की।
मोहल्ला क्लिनिक का वादा किया था, इस पे अलग बहस हो सकती है कि उसकी प्रासंगिकता कितनी थी, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक बना करके दी है। और महिलाओं को देने की बात की थी तो उन्होंने कहा था कि चुनाव में जब जीत के आएंगे तब देंगे। लेकिन बीजेपी ने जो वादे किए हैं 2 कदम आगे बढ़ करके, वो उसे पूरा करना होगा, हर 1 साल के भीतर करना होगा। उन्होंने कहा कि आते ही हम फैसला यमुना की सफाई पर लग जाएंगे, ये करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो 2 साल के भीतर 6 राज्यों में चुनाव है, मसलन असम में चुनाव है, वहां आपकी सरकार है, मतलब बीजेपी की सरकार है। केरल में है, वहां पे भी आपको चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, आप बड़ी चुनौती देख रहे हैं वहां पे। तमिलनाडु में आप अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उभार करें। पुडुचेरी में चुनाव, बिहार में चुनाव है, जहां पे बिहार में आप कोशिश कर रहे हैं तकरीबन 20 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ, राजद के साथ गठबंधन के साथ आना चाह रही है, कह सकते हैं कांग्रेस। और बीजेपी भी चाह रही है कि हम कंटिन्यू करें, तो वहां पे नहीं देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने यहाँ पूर्वांचलियों को टारगेट किया कि हम वहां भी आपको दे सकते हैं, वहां को उनको संबोधित किया और इसका मैसेज बिहार तक देने की कोशिश की। अगर यहाँ नहीं डिलीवर करते हैं 1 साल के भीतर या 6 महीने के भीतर, जो उन्होंने कहा था आते ही हम खाते में डालेंगे पैसे, तो इसका नुकसान उन्हें आने वाले चुनावों में और पहले ही उसका टेस्ट जो है ना बिहार में होगा। इसलिए कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये वादे गले की फांस बनेंगी। और केजरीवाल ने जो अपने गवर्नेंस और मॉडल का एक तरीके से स्टैंडर्ड सेट किया था, उसे मैच करना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। आप लाख कह लें, लेकिन इन सब के बावजूद कह सकते हैं जो केजरीवाल कहा करते थे कि हम सरप्लस में हैं, और अगर सरप्लस में नहीं होते तो एलजी इनका था, उस पर क्या की रिपोर्ट बिठा देते, तमाम योजनाओं पर रोक लगा देते। ये नहीं हुआ, सरप्लस में था बजट। फिर भी कह सकते हैं कि जो बीजेपी को आने वाले दिनों में केजरीवाल के जो काम थे, मानक सेट किया हुआ है, उसे पीछे करना, उसको बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल। तो केजरीवाल ने जो पहले से एक पॉलिटिकल स्टैंडर्ड या गवर्नेंस स्टैंडर्ड दिल्ली के अंदर एक फिक्स किया हुआ है, उसको मेंटेन कर पाना या फिर वहां तक पहुंचना बीजेपी के लिए मुश्किल तो हो सकता है, क्योंकि इसके साथ साथ उसको तो मेंटेन करने के साथ साथ बीजेपी के अपने वादे को भी पूरा करना है, तो कहीं ना कहीं दोहरी चुनौती है बीजेपी के पास। तो अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।